आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से पहलगाम में हुए इस्लामिक जाहिदों द्वारा धर्म पूछकर निर्दोष हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू जन आक्रोश प्रदर्शन रेवाड़ी से लेकर जैतपुर धाम तक किया गया। हिंदुओं में काफी रोष देखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने मांग रखी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। सनातन धर्म की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे भारत देश के वासी हैं जो सभी एकत्रित होके, और जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसको लेके दिन प्रतिदिन यहाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन जो को लेकर कर रहे हैं। क्योंकि जो वहां पे परिस्थिति हमारे जो युवा थे, हमारे देश के जो बाशिंदे थे, उनके साथ वहां पहुंचने पे किया गया, इसको लेके ये जन आक्रोश रैली इन्होंने निकाली है। और रेवाड़ी से लेके ये सुबह रेवाड़ी से चले थे, लगभग 5 बजे के समथिंग, सुबह 5 बजे रेवाड़ी से चले थे। उसके बाद सभी गांव से होते हुए, सभी को जागरूक करते हुए, और अभी इसका समापन हुडिया जैतपुर के अंदर होना है। लेकिन ये आक्रोश की जरूरत हमें क्यों पड़ी? ये आक्रोश की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हर हिंदू को जागना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, आपको घर से बाहर निकाला जाएगा। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ वो अत्याचार होंगे, हमारी आंखों के सामने, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को एक होना पड़ेगा। ये नहीं कि इन्हीं के दिल में आग लगी है, वो आग आपके दिल के अंदर में लगी है। लेकिन हर मुसलमान भी बराबर नहीं है, और हर मुसलमान हमें चाहने वाला भी नहीं है। हर चीज को ये जितने भी भाई और माताएं बहनें इस एक जन आक्रोश के माध्यम से हर गांव में होते हुए और एक जागरूक अभियान के माध्यम चले हैं। तो इसके बारे में हमारे साथ यहाँ काफी सदस्य बने हैं। क्या इनके विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सत्य प्रकाश गौतम है जी। हम श्याम पद यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं, जो हमारी 19वीं श्याम पद यात्रा है। हम श्याम बाबा की यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार हमने ये तय किया कि पूरा देश आक्रोश में है, तो ये हमने अपनी यात्रा का श्याम पद यात्रा की बजाय हमने इस यात्रा का नाम रखा हिंदू जन आक्रोश प्रदर्शन यात्रा। और ये यात्रा हमने सुबह 5 बजे रेवाड़ी हरिओम अग्रसेन हॉस्पिटल से आरंभ की थी। और यात्रा के अंदर केवल और केवल हमारा एक ही मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताना कि इस तरह की हरकत हमें बर्दाश्त नहीं होगी, देश को बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो जघन्य अपराध किया है उन्होंने धर्म का नाम पूछ के, और किसी भी बिना कारण के और बिना उसके जो लोगों को हत्या कर दी गई है, इसके लिए पूरा हिंदू समाज एकजुट है और बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हुए। अगला पड़ाव हमारा था नाईवाड़ी चौक के ऊपर, वहां भी हमने पूरा प्रदर्शन किया है। नाईवाड़ी चौक से गोपाल देव चौक पे, गोपाल देव चौक से हरिनगर, हरिनगर से हम खोरी से गोविंदपुरी, गोविंदपुरी से पाली, और अब ये हमारा कुंड के अंदर हमारे यात्रा के जो संयोजक है श्री MP गोयल जी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जाती है। ये गोयल परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, हिंदू प्रवृत्ति का, सनातन धर्म प्रवृत्ति का है। उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है, और हम सभी आह्वान कर रहे हैं कि इस तरह का बिल्कुल सहन नहीं होगा। जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम ये धर्म के अनुसार ये हुआ था कि मुसलमान वहां जाएंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे। ये यहाँ रोक लिए गए। आज ये हमारे लिए वही सरदर्दी बन गई है कि यही मुसलमान हमसे ये पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है, और फिर हमें गोली मारते हैं। उस समय नथुराम गोडसे ने जो निर्णय लिया था वो सराहनीय है। आज उसको याद कर रहा है सारा देश, उस नथुराम 70 साल पहले की घटना को। अगर जो उस दिन ये पूरा निर्णय और पूरे हिंदू एक हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसे बताया इन्होंने कि अगर वो दिन हम अपना लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। आपके ऊपर इस देश की काफी उम्मीदें हैं और आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोका तो इसी प्रकार से आक्रोश होते रहेंगे। आक्रोश के अलावा क्या पता इस देश के वासी क्या कर बैठेंगे। तो इसी को देखते हुए हम भी आपसे उम्मीद चाहते हैं और आशा करते हैं कि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं हमारे देश के अंदर, जो भाईचारा खराब किया जाता है, उसके ऊपर आप लगाम कसें। अभी हमारे साथ यहाँ पे
माता जी हैं, इनका क्या कहना है, ये क्या बताएंगे इसके तो? क्या ये श्याम यात्रियों को ही दुख हुआ है कि इसके इन बच्चों के मरने के लिए, और किसी को नहीं हुआ? जो कि अब 100 आदमी भी यहाँ नहीं आए, जो कि 1000 की तादाद में होने चाहिए थे। जी। तो ये हैं अगर बच्चे होते तो हमें दुख नहीं होता। वो भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, उनके लिए सबको दुख होना चाहिए ना जी। एक होकर वो करना चाहिए समाधान इस बात का। धन्यवाद भाई। क्योंकि दुख हर किसी को है, और हमारे शरीर का अगर एक हिस्सा भी खराब होता है, कटता है, तो पूरे शरीर को दुख होता है। और जितने भी ये हमारे देश के युवा जो इसके अंदर नाजायज इनको मारा गया, इसके लिए पूरे देश के अंदर एक रोष बना हुआ है और सभी के दिल में बहुत दर्द है। भाई साहब क्या कहें इसके बारे में, बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम घीसाराम यादव, साउथ पद यात्रा रेवाड़ी का सदस्य हूँ। मेरा ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, खून का बदला खून से लेना चाहिए। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका खुला परमिशन दे दें, जो भी जिहादी है या पाकिस्तानी कोई भी हो, सीधा गोली मारो, शूट करो, क्योंकि उनको परमिशन दे रखी है और हमारे इंडियन आर्मी को कोई परमिशन नहीं है। जैसे हमारा कोई भी जवान या कोई भी उनको दिखता है वो सीधी गोली मारते हैं, और हमारे को इंतजार देखनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में फायर होता है। तो मेरा तो यही निवेदन है, खून के बदले खून, और सीधी परमिशन दे दे। कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई जिहादी हो, सीधा गोली मारो। माता की ये देखिए, हर सदस्य के दिल में एक ज्वालामुखी बन के फूट चुकी है, और हर सदस्य यही चाहता है कि हमारे जो भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है वो सहन करने योग्य नहीं है, और नहीं किया जाएगा आगे भी। अगर ऐसा हुआ तो विशेष करके सरकार इसके बारे में एक ठोस कदम उठाए, इसको रोके, उनको वो जवाब दिया जाए कि वो भविष्य में क्या कभी सपने में भी नहीं सोच सके कि भारत के साथ हम इस प्रकार का करें। इसके अलावा देश के और भी नागरिकों के साथ ऐसा नहीं किया जाए। अभी साहब क्या कहना चाहेंगे? जी। जिस प्रकार से मैं तेजभान कुकरेजा जी सेवा समिति, भारतीय सेवा समिति से संबंध रखता हूं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ बहुत गद्दारी की है और हमेशा से करता आ रहा है, इस प्रकार से अब चलने वाला नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन जो है पाकिस्तान का नाम इस नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा और मुर्दाबाद था, क्योंकि उसने जो नापाक हरकत की है, और पूरा विश्व जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है इस निर्दोष और बहुत ही जघन्य कांड किया है, निर्दोषों को उन्होंने मारा है। ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। पहलगाम हमारी स्वर्ग जैसी घाटी थी, कश्मीर हमारा भारत का स्वर्ग है, दुनिया का भी स्वर्ग कहलाता है, परंतु उस स्वर्ग में इन्होंने गोलियां चला करके ये कभी भी अच्छा नहीं किया। और मैं ये चाहता हूं कि एक एक भारतवासी इकट्ठे होकर के इसका बदला हम लें, हर कीमत पर बदला लें। उसी के साथ मैं कुछ चंद लाइनें, जाहिल हो गद्दार हो तुम, जाहिल हो गद्दार हो तुम, निर्दोषों को तुमने मारा है, दम है तो आओ सन्मुख, हमने तुमको ललकारा है, इस ललकार के आगे तुम कभी नहीं टिक पाओगे, हम हिंद देश के प्रहरी हैं, टुकड़े कर भेजे जाओगे। नरसंहार का बदला हम आज नहीं तो कल लेंगे, तेरी धरती तेरा ही गगन, तुझे सांस नहीं लेने देंगे। तरसेगा पानी बूंद बूंद, सिंधु का पानी हमारा है, इस जग में एक कलंक है तू, निर्दोषों को तूने मारा है। भारत माता की, वंदे वंदे। मैं सभी उन निर्दोषों को जिनकी हत्या हुई है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सेवा भारती रेवाड़ी हरियाणा की भी उन्हें पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जय हिंद, जय भारत। तो ये देखिएगा, हर आदमी के दिल के अंदर वो दर्द छुपा है जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। निर्दोष हमारे भाइयों के साथ, हमारे देशवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके लिए ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। तो इसको क्यों न एकजुट होके इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए, अन्यथा क्या होगा आगे उसका हम भी कुछ कह नहीं सकते। और सरकार तो विशेषकर इस पे कदम उठाए। इसके बारे में अभी आपका क्या कहना है? मैं राजकुमार यादव जी अपनी
सेवा भारती से हूँ। श्याम यात्रा की पद यात्रा में संयोजक टाइप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहलगांव में जो हादसा हुआ है वो एक संयोजित तरीके से उन्होंने किया गया है। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके सामने उनको अलग करके फिर उनको मारना, ये अगर कोई देखे तो कितना जघन्य अपराध है कि किसी के पति, लेडीज के सामने उसके पति को मारा जा रहा है। वो क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पे जब उसके सामने उसके पति ने दम तोड़ा होगा। तो ये भाईचारा कहाँ तक आदमी उसको सहन करेगा? तब तो सहन कर सकता है जब कोई एक तरीके हो, उन्होंने उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोला हो, उन्होंने कोई बात उनके खिलाफ कही हो, उनसे झगड़ा किया हो। वो निर्दोष है, उनको यही नहीं पता कि हम तो अपने आराम से घूमने के लिए आए हैं। उनको एकदम अचानक उनके ऊपर आते हैं, अकेला किया जाता है, उनपे गोलियां बरसाई जाती हैं। मोदी जी ने अपना एक्शन लिया है, लेकिन हम लोग जो जितने भी हैं हिंदू हैं, हम सब का ये है कि जो एक्शन लिया गया उससे हम सहमत नहीं है। पानी में कुछ भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो खून का बदला खून से लेना है, चाहे कितना भी हो जाए। अगर उनसे वहां पे नहीं, हमारे सैनिकों को दो, उनको परमिशन देने की जरूरत है, वो अंदर घुस के मार के फिर वापिस आ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं पाकिस्तान में। मैं भी 20 साल सेना में नौकरी किया है, हमारे नाम से ही कांपते हैं वो। फायर करने की तो दूर की बात है, हम फायर भी मत दो, हम तो उनको वैसे खा जाएंगे सालों पकड़ के। भारतीय सेना ये देखिए, कहा है वो सच कहा है किसी ने कि बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। ये हकीकत है। तो बाप अपनी औकात पे आ गया तो बेटे को जड़ से मिटा देगा, ये सोच के रहना। और विशेषकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विशेष आग्रह है, अनुरोध है कि इस पे काफी अमल किया जाए और उनको वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि कभी भी वो सपन में भी नहीं सोच सके इस प्रकार। मैं बाबूलाल शर्मा, चीफ पेटी अफसर, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, प्रधानमंत्री करेगा कब। जय महाराज, बोलो भारत माता की। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ। नमस्कार साथ।